जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं विश्व के जो प्रमुख शहर हैं वो किस नदी के किनारे स्थित हैं। देखिए जितने मैंने लिखे हैं एग्जाम में मोस्टली जो है यही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और यही पूछे जाते हैं। या मिलान करने को, जैसे पीसीएस में मिलान करने को आ जाएगा। आरओ में भी, जैसे आरओ में एक क्वेश्चन जर्मनी से नदी से रिलेटेड ही आया था इस बार। ठीक, तो ये चीज़ें, लेकिन वो मतलब दो ऑप्शन में, मतलब दो थे, जैसे ए और बी करके थे। तो वो अगर मतलब जिसको नदी पता होगा, जैसे दूसरा तो सही था लेकिन नदी के बारे में दिया था वो गलत था। तो ये चीज़ है, तो हम देख लेते हैं। देखिए ज़्यादा मतलब बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, 7-8 मिनट में हम आराम से देख लेंगे और बहुत अच्छे से देख लेंगे। ठीक, अब देखिए हम याद भी कर लेंगे रिलेट करके एक दूसरे से। देखिए शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें पहले लिखा रोम, तो मैंने बात कर रहा था कि रोम जो है, किसान का रोम रोम जलता है तब जाके अनाज उगता है। ठीक, तो कृषि संगठन कहाँ था, मैंने बताया था रोम में था। बताया था कि नहीं, याद करिए संगठन वाली वीडियो सारा मैंने जो है बहुत अच्छे से मतलब रिलेट करके बताया एक एक चीज़। तो ना देखे होंगे तो जाके देखिए। देखिए रोम, अगर हम यहाँ देखिए टाइगर को हम मतलब टाइगर नदी है तो टाइगर को हम टाइगर से रिलेट कर दें। अगर हम टाइगर से रिलेट कर देंगे तो बताइए, अगर हम टाइगर हमारे सामने आ जाए तो हमारा रोम रोम खड़ा हो जाएगा कि नहीं, रोम रोम खड़ा हो जाएगा ना। तो देखिए टाइगर हो जाएगा, टाइगर मतलब रोम, टाइगर देखेंगे तो रोम यानी रोम 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 हो गया शहर, ये शहर है। ठीक, इधर जितने लिखे हैं शहर है और ये जो है नदी है, तो टाइगर से हो गया टाइगर नदी और रोम खड़ा यानी रोमा खड़े हो जाएंगे, यानी रोम, तो शहर हो जाएगा। ठीक, तो रोम। अब देखिए बर्लिन, बर्लिन किस नदी के तट पर है, तो स्पीति। अब देखिए स्पीति को हम रिलेट करेंगे स्त्री से, किससे, स्त्री से। ठीक, तो देखिए स्त्री जो है मान लीजिए भगवान के उसमें मतलब पूजा पाठ में लीन है। स्त्री क्या है, भगवान के पूजा पाठ में लीन है। तो लीन से क्या हो जाएगा, बर्लिन, यानी लीन से यहाँ क्या हो जाएगा, बर्लिन, लीन से बर्लिन, स्त्री से स्पीति नदी, लीन से बर्लिन और स्त्री से स्पीति नदी। आई होप याद हो गया होगा। आगे बढ़ते, अगला है वियना और बेलग्रेड और जो है उसके बाद डेन्यूब नदी। ठीक, अब देखिए डेन्यूब को हम मतलब इस तरह नोट करेंगे, डे न्यूज, हम एक वर्ड बनाएंगे इससे, डे न्यूज। हम मतलब डेन्यूब को डे न्यूज कर देंगे। देखिए वियना यानी ये हमारा क्षेत्र है। ठीक, वियना और यहाँ बेलग्रेड है। तो देखिए वियना और बेलग्रेड, इसमें अगर हम देखें तो देखिए यहाँ बैल है कि नहीं, मतलब यहाँ बैल है कि नहीं। जैसे बेलग्रेड यानी बैल, यानी हमारा मान लीजिए बैल है और ये वियना है पूरा, वियना। ठीक, ये क्षेत्र क्या है, वियना है पूरा और इसमें क्या है, बेलग्रेड है, यानी पूरा क्षेत्र तो वियना है, उसमें बैल है एक। वो बैल क्या होता है, हमेशा डे और न्यूज में रहता है, यानी प्रत्येक दिन जो है न्यूज में रहता है। क्यों, क्योंकि वो मारता ज़्यादा है। तो देखिए बैल से हो गया बेलग्रेड और वियना के क्षेत्र में रहता है, यानी वियना और डेन्यूब से डेन्यूब नदी। यानी इतना हम अगर लिख लेंगे ऐसे तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे हम बता रहे हैं ना ऐसे नोट करिएगा, ऐसे मतलब लिखिएगा। देखिए उसके बाद लंदन, लंदन किस नदी के तट पर है, तो थेम्स नदी के। देखिए आपने सुना होगा द लंदन टाइम्स, टाइम्स सुना है कि नहीं, टाइम्स, आज न्यूज़पेपर चलता था द मतलब द टाइम्स करके, आज भी चलता है। तो वो कहाँ, टाइम्स है, यानी टेम्स को हम टाइम्स भी अगर हम कह दें टाइम्स, ठीक, इसे हम टाइम्स कह दें तो दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ हम रिलेट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके, हम आराम से याद करें कि लंदन की नदी के तो थेम्स, हम इसे थेम्स नहीं पढ़ेंगे, इसे देखिए इसे टेम्स भी पढ़ते हैं, इसे थेम्स भी पढ़ते हैं, यानी था भी पढ़ते हैं। ठीक, तो वो उच्चारण के हिसाब से होता है, लेकिन हम टेम्स पढ़ेंगे और टेम्स को हम टाइम से, द लंदन टाइम, जो द टाइम अखबार आता था वो लंदन का है, तो उसी से हम रिलेट कर लेंगे। ठीक, तो देखिए इतने हमारे जो है हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला है पेरिस। अगला क्या है, पेरिस। और पेरिस में क्या है, एफिल टावर। क्या है, एफिल टावर। पेरिस में क्या है, तो एफिल टावर। क्या है, एफिल टावर, एफिल टावर। अब देखिए एफिल टावर को हम क्या जाएंगे, देखने जाते हैं कि नहीं, भारत के लोग देखने जाते हैं। और देखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सीन कहते हैं। क्या कहते हैं, सीन। तो देखिए एफिल यानी पेरिस में है और सीन नदी हो जाएगी। तो पेरिस में मतलब पेरिस किस नदी के किनारे पर है, तो पेरिस में है एफिल टावर, ये तो सबको पता है। उसे हम जाएंगे सीन यानी देखने, तो सीन नदी हो जाएगा। अगला है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है, हडसन नदी है। कहाँ है, हडसन। ये तो सभी को पता होगा कि न्यूयॉर्क हडसन नदी पे है। ठीक, और यहाँ मैंने बताया था यूनिसेफ का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है कराची। कराची कहाँ है, सिंधु नदी के तट पर है। ये भी सिंपल है एकदम। कराची किस नदी के तट पर, सिंधु नदी, जहाँ पाकिस्तान के मतलब जहाँ सिंधु नदी गिरती है ना अरब सागर में, उसी के पास में कराची जो है शहर है और कराची बंदरगाह भी वहीं पे है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा।
और एकदम सिंपल है, मतलब इसमें कोई ट्रिक नहीं बता। अब ये टोक्यो है, इसमें ट्रिक बता सकता हूँ। ट्रिक क्या, रिलेट करना। देखिए टोक्यो और यहाँ काव है, तो देखिए जब हम घर से मान लीजिए बाहर निकलते हैं तो कौवा काव काव करता है, कौवा, ठीक। तो काव काव यानी, तो अब उसे हम क्या कह रहे हैं, टोक्यो ना, टोक्यो ना, यानी टोक्यो से हो गया टोक्यो, यानी टोको ना हम जा रहे हैं, यानी काव काव ना करो, ठीक। तो काव से हो गया अराकाव, काव से हो गया अराकाव, और टोक्यो से टोक्यो हो गया। तो टोक्यो नदी किस नदी के तट पर है, अराकाव नदी के तट पर है। अगला है वाशिंगटन डीसी, तो देखिए वाशिंगटन डीसी पोटामैक नदी के तट पर है, किसकी, पोटामैक। देखिए इसे अपने हिसाब से रिलेट करिए, याद करिए, इसकी कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं। देखिए एक ये है और एक अमेरिका का ये शहर, ये दोनों को ट्रिक नहीं बनाना है, क्योंकि सिंपल याद कर लीजिए, हडसन नदी। देखिए इंग्लिश में थोड़ा नज़र नहीं आ रहा है, पोटामैक, हडसन, थोड़ा इंग्लिश में वर्जन नज़र नहीं आ रहा है। जैसे सी मतलब देखना होता है, टाइम सभी को पता है, अंग्रेज का होगा यानी इंग्लैंड का हो गया, डेन्यूब को मैंने बता ही दिया, स्पीति भी बता दिया, और टाइबर भी, इसे में। तो देखिए हडसन और पोटामैक, हडसन पोटामैक साथ में याद करिएगा, ठीक। आगे बढ़ते, अगला दिल्ली, भैया बताने की जरूरत नहीं, दिल्ली अपनी राजधानी है। नई दिल्ली किस नदी के तट पर, तो यमुना नदी के तट पर है, ठीक। दिल्ली की नदी के तट पर यमुना नदी। देखिए काहिरा मिस्र की राजधानी है, किसकी है, मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा है। और खार्तूम किसकी है, तो सूडान की है, किसकी है, सूडान की है। और ये दोनों किस नदी के तट पर है, तो नील नदी के तट पर। और मैंने एक चीज़ बताया था कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। लेकिन बड़ी पूछे कौन सी होगी, तो बड़ी कौन सी होगी, अमेजन होगी। कौन सी होगी, अमेजन होगी। और इसका मैंने ये चीज़ शॉर्ट, एक वीडियो शॉर्ट थी उसमें बताया था मैंने, ठीक। अब देखिए काहिरा नील नदी, खार्तूम नील नदी। देखिए जैसे नील नदी मान लीजिए ये प्रवाहित हो रही है, बह रही है, तो इसी के मतलब पहले सूडान पड़ेगा, फिर बाद में मिस्र पड़ता, और ऐसे ही दो ही राजधानी पड़ती है कि यहाँ पे है जो है, ये खार्तूम हो जाएगा, ये मतलब काहिरा हो जाएगा, ये खार्तूम, ये काहिरा। ऐसे नोट कर लीजिएगा तो माइंड में रहेगा कि ये खार्तूम है, काहिरा। देखिए दोस्तों आवाज़ आ रही है क्योंकि रात में वीडियो बना रहा हूँ, तो रोड जो है थोड़ा पास में है ना, इसीलिए, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए अगला है लाहौर, तो देखिए लाहौर का कहते हैं रावा बहुत पसंद है, मीठा रावा मतलब बहुत फेमस है, मीठा रावा। तो रावा से रावी नदी, लाहौर का मीठा रावा से रावी नदी हो जाएगा, ठीक। लाहौर मतलब लाहौर का मीठा रावा यानी रावी नदी हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ है। देखिए अगला है बोन, देखिए मच्छर जो है बहुत परेशान किए। देखिए बोन, बोन कहाँ है, जर्मनी में, राइन नदी। तो बोन मतलब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम कहते हैं बोन, मतलब हमें रिलेट करना है जो बोन, तो कहते हैं रोता है, यानी रोई, बच्चा रोई। तो रोई से हो जाए राइन नदी, रोई से क्या होगा, राइन नदी, रोइन यानी राइन नदी, इसे ऊपर का हटा देंगे, तो इस तरह मतलब रिलेट कर सकते हैं। अगला है संघाई, संघाई यांगतीसी नदी, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांगतीसी नदी है, ठीक। अगला है न्यूयॉर्क, देखिए न्यूयॉर्क दो बार आ गए, यहाँ पे एक बार मैंने बताया हडसन, और यहाँ भी हडसन। तो दोस्तों मतलब एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। देखिए रोम, टाइगर से टाइबर नदी। अगला है लीन, बर्लिन यानी स्त्री लीन है किसमें, पूजा पाठ में, तो बर्लिन हो जाएगा, स्त्री नदी। अगला है वियना और बेलग्रेड, तो देखिए वियना एक क्षेत्र होगा, उसमें एक बैल रहता है, वो डेन्यूज रहता है, यानी डेन्यूब नदी। सबसे लंबी नदी है यूरोप महाद्वीप की, ठीक, कम से कम 10 देशों से होकर बहती है। अगला है लंदन, तो देखिए लंदन टाइम्स एक अखबार आता है द टाइम्स से करके, तो वो कहाँ से आता है, लंदन से, तो उसी के हिसाब से नदी का नाम हो जाएगा। मान लीजिए हमें याद करना है तो हम डिलीट कर लें। अगला है पेरिस, पेरिस में क्या है, एफिल टावर, हम उसे क्या कहते हैं, देखने, देखने हो जाएगा, सीन, सीन नदी हो जाएगा। अगला न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क कहाँ, हडसन, हडसन नदी हो जाएगी। अगला कराची, कराची कहाँ, सिंधु नदी, सभी को पता है कि सिंधु नदी के तट पर कराची है, कराची पोर्ट भी है जिसे भारत ने ध्वस्त किया था, ठीक, बंदरगाह जिसे कहते हैं। टोक्यो यानी टोक्यो ना हम जा रहे हैं, गाँव गाँव मत करिए यानी अराकाव, ठीक। दूसरा हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, पोटामैक नदी हो जाएगी। यहाँ पे दो मुख्यालय मैंने बताए थे, एक मैंने बताया था IMF का मुख्यालय और एक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। मैंने कैसे याद कराया था, क्योंकि अमेरिका बहुत चालाक है, वो क्या करता, पैसा वाली चीज़ अपने यहाँ रखा है, तो दोनों बैंकों को अपने यहाँ रख लिया, ठीक। और संगठन वाली वीडियो बहुत अच्छी, मैंने मतलब उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया डिलीट करके बताया था, ना देखेंगे तो जाके देख लीजिए। अगला है दिल्ली, दिल्ली यमुना नदी की तट पर। देखिए काहिरा मिस्र की राजधानी, खार्तूम सूडान की राजधानी, दोनों नील नदी के तट पर है। अगला हो जाएगा लाहौर, तो देखिए लाहौर क्या है, लाहौर का कहते हैं मीठा रावा, तो रावा से हो जाएगा रावी नदी, यानी यहाँ का फेमस है रावा, तो रावा से रावी नदी हो जाएगा। बोन यानी अगर बच्चा जन्मता तो अगर रोई ना तो मतलब उसे जो है पीट मतलब हल्का हल्का करते हैं, ठीक, तो रोई से राइन नदी हो जाएगा। अगला है संघाई, संघाई यांगटीसी नदी, न्यूयॉर्क यानी हडसन नदी। तो दोस्तों ये इतना ही था, आप इसे नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।